बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ शफ़क़ हबीब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शनाज़न शफ़क़ कुकिंग डायरीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दें, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गोभी गोश्त। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए बहुत प्यार और बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी गोश्त की रेसिपी। हमने आधा किलो गोश्त लिया है, इसको अच्छी तरीके से धो लिया है और ये मैंने आधा किलो गोभी लिए और ये जो है मैंने गोभी में जो कौले कौले डंठल होते हैं वो मैंने काटे और इसका थोड़े से पत्ते भी डाले। इसके डालने से गोभी में जायका आता है, आप भी ज़रूर डालिएगा। चलाएं, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने कढ़ाई ली है, इसमें हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। प्याज को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं। इस हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे प्याज को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त जो हमने धो के रखा था। 1 से 2 मिनट हम इसको भूनते हैं। हम इसमें डालेंगे नमक मज़े ज़रूरत। ये हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। फिर जब हम इसमें डालेंगे जो हमने गोभी की कौनी कौनी डंडियाँ काटी थी और गोभी के पत्ते काटे थे ये डालेंगे। तो भी हमने धो लिए थे इसी तरीके से। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गोभी गोश्त बनता है हमारा व्यूअर्स। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये टमाटर है 3 मीडियम साइज़ के, मैंने छोटे छोटे काट लिए। अब डालेंगे इसमें हल्दी आधा चम्मच। ये मैंने आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच मैंने कुटी मिर्च ली है। मिर्च नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। वेट देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अब हम इसको गोश्त को गलाने के लिए पानी डालेंगे। ये मैंने 2 से 2.5 गिलास पानी लिया है, आप अपने गोश्त के हिसाब से डालिएगा पानी। अक्सर लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हम दोनों कौन हैं, हमारा क्या रिलेशन है। तो हम दोनों जो हैं वो सास बहू हैं। हाँ, मैं सास हूँ, मेरा नाम शहनाज है और ये मेरी बहू है, इनका नाम है शफ़क़। फिर जब हम इसको गोश्त गलने तक पकाएंगे, जब हमारा गोश्त गल जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं, गोश्त को देख लेते हैं हमारा गोश्त गला है कि नहीं गला। ये देखिए हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। जो हमने इसके अंदर डंडियाँ डाली थी गोभी की वो भी गल चुकी हैं। ये देखें ये भी गल गई हैं। ये हमने 1 चम्मच जीरा लिया था, इसको कूट लिया हमने। और ये कसूरी मेथी है 2 चम्मच, इसको भी डाल देते हैं। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है हमारी गोभी में। और ये जो गोभी हमने काट के रखी थी इसके फूल अब हम ये डाल देते हैं। तो मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप उतना पानी ताकि हमारे ये फूल गल जाएं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, गोभी भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए अब डालेंगे हम इसके अंदर हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं वो डाल देते हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए गोभी गोश्त बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब दिखाते हैं हम आपको इसका फाइनल लुक। तो जनाब देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गोभी गोश्त बनके तैयार है। इसका फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का सालन बनता है। आप हमारी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में बेल का बटन है, इसको दबाना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।